आज कितना सुहाना दिन है। सुमैया कहाँ जा रही हो? क्या हाल है दोनों, ठीक हो ना? ठीक है, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो स्कूल जा रही हूँ। 10 बजे? हाँ, स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया, 10 बजे हो गया। तुम लोगों के जाने के बाद ही हुआ ये सब। अच्छा, हमारे टाइम पे तो 7 बजे जाना था। और क्या क्या चेंज हुआ? स्कूल ही बदल डाला पूरा। पेंट कर दिया होगा। नहीं रे, पूरा स्कूल ही शीशे का बना दिया। अच्छा, और तेरा बैग कहाँ है? ये बैग लेके नहीं जाते, स्कूल वालों ने आईफोन दिया है, ये देख आईफोन। अच्छा, हमारे टाइम पे तो पानी भी पूछ के जाना पड़ता था। हाँ, अभी नेक्स्ट वीक ना स्कूल पिकनिक पे भी जा रहा है। ओह, यही जा रहे होगे शहीद पार्क तक? थाईलैंड जा रहे हैं, थाईलैंड। अरे वाह, मगर टॉयलेट तो वही होगा ना, सड़ा वाला? नहीं रे, टॉयलेट में हाथ सुखाने वाला मशीन भी आ गया है और टॉयलेट के जस्ट बाहर स्विमिंग पूल भी है। हैं? हाँ चलो अब निकलो, मेरे कुंग फू सीखने का टाइम हो गया है। आइए देखते हैं एक टीचर पूरे दिन क्या क्या करती है। सबसे पहले उठ के फोन चेक करती हूँ कि स्कूल जाने के लिए कहीं लेट तो नहीं हो गया। फिर जाती हूँ ब्रश करने, वो एगारो कॉस्मिक प्लस सुपर इलेक्ट्रिक टूथब्रश से, जो कि 40,000 स्टॉक्स देता है पर मिनट। एंड इट कम्स विद 5 क्लीनिंग मोड्स, वाइट, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश एंड मसाज, एंड स्मार्ट फीचर्स लाइक 30-second रिमाइंडर्स एंड मेमोरी फंक्शन। इट इंक्लूड्स 5 DuPont ब्रश हेड प्लस अन इंटरडेंटल हेड भी मिलता है फॉर डीप एंड प्रिसाइज क्लीनिंग। इसके साथ USB रिचार्जेबल बैटरी आती है विच लास्ट अप टू 20 days on a 4-hour charge. It is IPX7 waterproof and lightweight. It comes with a handy travel case, making it a perfect for on-the-go use. ओहो, आज तो मैं सच में लेट हो गई। जल्दी से रेडी होके स्कूल चली जाती हूँ, घर वापस आती हूँ, चुपचाप पढ़ो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और फिर से सो जाती हूँ। नहीं नहीं योगिता भाभी, आपके बेटे ने ये बचपने में नहीं जानबूझ के किया है, वरना कोई जलता हुआ सुतली बम मेरी अंधी सास के हाथ में क्यों फोड़ेगा। ए बच्चों, उधर जाके पटाखे दगाओ, मेरे घर के सामने कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी। बताओ भाभी जी, मेरे बूढ़े बाड़े ससुर का दिवाली से क्या लेना देना। इनके लड़के ने जलता हुआ रॉकेट उनके लुंगी में छोड़ दिया। सुबह से मैं मेहनत कर रही हूँ, सारे मर्दों वाले काम कर रही हूँ, ये नहीं होता इस लड़के से कि छत की सफाई करवा ले। ए लल्ली, तैयार हो जा जल्दी से, फोन आया है, तेरे दोस्त आने वाले हैं। दिवाली के दिन मम्मी तैयार होने की बजाय साफ सफाई में लगी हुई है घर की। तुम जैसे औलादों को तो डूब के मर जाना चाहिए। अरे लल्ला, आज के दिन तो नया कुर्ता पहन लो कि सबको चीख चीख के अपनी गरीबी का सबूत देते रहोगे पुराना कुर्ता पहने। मम्मी, मैं ना अपने फ्रेंड के साथ बहुत दिनों से बाहर नहीं गई, आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी। अच्छा बेटा, ये लो, घूमने जाएगी दोस्तों के साथ? हाँ मम्मी, बाहर घूमने जाना है तुझे? तेरा रिजल्ट आया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की कि तू बाहर घूमने जाएगी? मम्मी सॉरी, अब नहीं जाऊंगी। मम्मी मम्मी 10,000 रुपए दो, मुझे आवारागर्दी करने जाना है। अरे बेटा, तुझे पैसे चाहिए, अभी देती हूँ। चलो बेटा 20,000, तुम खूब आवारागर्दी करो, पैसे उड़ाओ, तुम हमें बर्बाद कर दो, नहीं तो नाबूद कर दो, पर तुम एंजॉय करने चाहिए क्योंकि तुम मेरा लाजा बेटा हो। दोस्तों के साथ बाहर जाएगी। ये लो मेरा बेटा, खाना खा लो, लो थोड़ी सी सब्जी भी खा ले, ये ले बचा हुआ खाना खा ले। भाभी, आप वो मेकअप दिखाइए ना जो आपको शादी में मिले थे। हाँ हाँ, आ जाओ दिखाती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था और ये मम्मी जी ने दिया था। भाभी ये क्या है, मुझे भी बताओ। ये एब्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है। ये जो तुम मेरे हेल्थी हेयर देख रही हो, ये 3 महीने पहले नहीं थे, ये इसी प्रोडक्ट का कमाल है। अच्छा, तो ये आप हमेशा से यूज करते थे? नहीं नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बहुत से सीरम यूज किए जो कि बहुत चिपचिपे होने की वजह से मैं खाली रात में ही लगाती थी, पूरे स्कैल्प पे भी नहीं लगते थे, तो हेयर ग्रोथ कैसे होता। फिर मेरे हाथ लगा ये रोजमेरी वाटर स्प्रे, जो कि इजीली पूरे स्कैल्प तक पहुंच जाते हैं और इसके नॉन स्टिक लाइट वेट होने की वजह से मैं दिन में भी लगा लेती हूँ। इट इज मेड फॉर डेली यूज, पोर्स को क्लॉग नहीं करता और स्कैल्प को नरिश करता है। रोजमेरी वाटर स्प्रे बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन विच रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ। यू कैन क्लियरली सी बिफोर एंड आफ्टर। भाभी मुझे भी लेना है, इसे बाय कहाँ से करें? गो टू purple.com और स्कैन दिस QR कोड। अरे यार, मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ला मैं समझा दूं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, उसके आगे तो पढ़ तो रही हो, मार क्यों रहे हो? नहीं नहीं, आप मत समझाना, आप समझाते हो मारती बहुत हो। अरे तब तो 4th क्लास में थी ना, अब बड़ी हो गई, अब नहीं मारूंगी। पक्की बात है ना? चलो पढ़ो। A² + B² = C²। C² होता है, A² + B² + 2A भी होता है। स्क्वायर + B²। जल्दी बोल। देखा देखा ना, तुमने मुझे फिर से मारा, अब मैं नहीं पढ़ूंगी तुमसे। अरे वाह, ये तो अलीशा दीदी का नया पार्सल लग रहा है। इधर दे, मेरा है। अरे यार, ये तो मेरे बड़ा आ गया। हाँ, बड़ा आ गया ना, लो मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। दीदी मुझे पार्टी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। चला करती हूँ। दीदी आर यू श्योर मेकअप ऐसे ही होता है? मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या तुम? आप हो। ऐसे ही होता है। दीदी चाय बना दो। चाय बना दो। दीदी ये स्टॉल दे दो, मुझे लेना है। कल ही लिया है, नया है। अच्छा तो ठीक है, फिर मत दो। मम्मी, आपकी बड़ी बेटी मुझे मार के चली गई। तेरे बॉयफ्रेंड को बताओ मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी।
BTS बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, BTS बेस्ट है, ब्लैकपिंक बेस्ट है, BTS। ब्लैकपिंक। क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? Sorry, ma'am, हम दोनों बेस्ट हैं। तुम दोनों के पास इतनी बातें आती कहाँ से रहती हैं जो पूरे दिन बोलते रहते हो? मैम हम कहाँ करते हैं बातें, पूरे क्लास में बस आपको हम ही लोग दिखते हैं। अगर बातें नहीं करते हो तो अलग अलग होके बैठो। No, ma'am। जल्दी जाओ। ओके मैम। शोभिता मैम, मैं आई गो टू टॉयलेट? यस यू कैन गो। चल। तुम्हें जाने की परमिशन किसने दी? मैम आंचल जा रही है ना, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ साथ में। चल चल। जितने भी बच्चों ने फाइल नहीं बनाई है वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाए। मैंने तो बना ली फाइल। मैंने तो नहीं बनाई। तो मैं भी चलती हूँ तेरे साथ बाहर खड़े होने। तेरे पास तो फाइल है ना। अरे तू बाहर खड़ी रहेगी, मुझे क्लास में अकेले मजा थोड़ी ना आएगा, इसलिए दोनों बाहर चलते हैं। मैम की तबीयत खराब है, मैम पढ़ाने नहीं आएंगी। कौन बोला मैम नहीं पढ़ाएंगी? मैम ये बोली। पढ़ाऊंगी भाई, तू क्या हुआ तबीयत खराब है तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगी मैं। पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लग रही है मैम की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मैम नहीं पढ़ाएंगी। नहीं नहीं मैं पढ़ाऊंगी बच्चों, बुक्स निकालो अपनी अपनी। मैम आप छुट्टी क्यों नहीं कर लेते हो? छुट्टी क्यों करूं सैफीना बेटे? आराम करने के लिए। बेटे टीचर्स की लाइफ में ना आराम नाम का शब्द है ही नहीं। हमारी तबीयत खराब हो फिर भी स्कूल आना ही पड़ता है। मैम हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ पर क्या करें? इधर आओ, मैं कान में बताती हूँ। क्या हुआ बच्चों, खड़े क्यों हो तुम लोग? मैम आपको आराम मिल सके इसलिए हमने बुक ही फाड़ दी। क्या? हाँ मैम, ना रहेगा बुक और ना ही पढ़ाने की टेंशन। अरे बेवकूफ हो। अरे भैया मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। भैया मुझे कार में क्यों डाल रहे हो? अकेले किडनैप होके बहुत बोरिंग लग रहा है, क्या करूं? रुको रुको, यहाँ मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है, उसे भी उठा लो। अरे यार शनाया, तुम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम लोग। हाँ यार मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया भैया नहीं से किडनैप करो। मेरी मम्मी भी मुझे चिल्लाएंगे, मुझे बर्तन भी धोने दे। अरे चुप जा, ये लोग हमें कश्मीर लेके जा रहे हैं किडनैप करके। सही है यार, तूने मुझे भी किडनैप करवा लिया, इसी बहाने कश्मीर भी घूम लूंगी। भैया भैया रोको, यहाँ पे ना मोमोज बहुत अच्छे मिलते, प्लीज एक प्लेट खिला दो। यार तुम किडनैप कैसे हो गई? बहन मैं नायका का पार्सल रिसीव कर रही थी, इसका बखत मारे मोटे ने मुझे किडनैप कर लिया। वो देख कश्मीर आने वाला है, आओ थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। भैया एक काम करो ना, हम दोनों को गर्म कपड़े दिला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? यार मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, जब मेरे हाथ ठंडे होते थे तो वो मेरे हाथ गर्म कर देता था। बेबी तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। मैम आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैम अगर नाना की वाइफ को नानी बोलते हैं तो दादा की वाइफ को क्या बोलते हैं? अरे बेटा इतना इजी क्वेश्चन, चलो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले कॉपी पे क्वेश्चन उतार लेंगे। नाना की वाइफ को अगर नानी कहते हैं तो दादा की वाइफ को क्या कहते हैं? नाना इंटू दादा लिख के फिर नीचे लिख लेंगे नानी। ए से ए कट गया, एन से एन कट गया, फिर एन से एन कट गया। नेक्स्ट स्टेप में ए से ए भी कट गया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको लिख लेंगे। बचा डी और ए, फिर बचा डी और आई। इसका मतलब है कि हमारे पास जो आंसर निकला है वो है दादी। दादा की वाइफ को दादी कहते हैं। ये लो बेटा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछना, ओके? नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन लाऊंगी। मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ। प्रिंसिपल का बेटा हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। मैं भी स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, किसी को नहीं छोड़। सरफराज आज तुम स्कूल आए? हाँ फिजा मेरी दोस्त स्कूल आया हूँ, वो भी तुम्हारे लिए। क्या? कुछ नहीं, टीचर आ गई। तुम दोनों एक सीट पे कैसे बैठो? चलो अलग अलग होके बैठो। जाओ ना, मैम अलग सीट पे बैठने को कह रही हैं। मैं तो यही बैठूंगा, मैम को जो भी करना हो कर ले। वैसे तो मैं मैम की बात सुनती नहीं हूँ, पर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, इसीलिए मैम की ये बात मुझे माननी पड़ेगी। इसीलिए तुम पीछे जाके बैठो, समझे? चलो चला जाता हूँ, पर इन स्ट्रिक्ट टीचर के जाने के बाद आ जाऊंगा, ठीक है? चल निकल, बड़ा आया आ जाऊंगा। अब सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए हो तो बुक्स ही निकाल लो। अरे बुक्स तो निकलती रहेंगी, पहले फिजा को तो देख लूं। अगर मेरी तरफ ऐसे देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। पता नहीं इसकी माँ इसको मारती क्यों नहीं है। क्या कभी इन दोनों की दोस्ती हो पाएगी? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज मैं करूंगी ईट ऑल डे चैलेंज यूजिंग माई सब्सक्राइबर्स नेम। तो चले? हाँ चलो। तो आज मैं खाऊंगी पीहू के नाम का फूड। तो अभी हम खाएंगे पी फॉर पिज्जा। और अब हम लंच में खाएंगे आई फॉर आइसक्रीम। वाह, आइसक्रीम खा के तो मजा ही आ गया। अरे वाह, मेरी लिपस्टिक अभी भी लगी हुई है। और अब हम खाएंगे डिनर में एच से हैमबर्गर। बर्गर तो बहुत टेस्टी था। सानिया तू बर्गर के साथ लिपस्टिक भी खा गई क्या? अब इतनी भी टेस्टी नहीं थी बर्गर, पर तेरी लिपस्टिक तो सुबह से लगी है। कौन सी लगी है मुझे भी बता। मैंने NYB का वेलवेट मोज लिपस्टिक लगाया है। ये ट्रांसफर प्रूफ है, इसका वेलवेट टेक्सचर है, मॉइस्चराइजिंग और नॉन ड्राइंग है। इसका प्राइस क्या है और इसे कहाँ से बाय करें? इट कॉस्ट अंडर 200 रुपीज। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस QR कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे यार यू से तो कोई फूड खाया ही नहीं। चलो अब आप सब बताओ यू से कौन सा फूड खाया जाए? बुबू लबूबू। जिस इन्फ्लुएंसर के हाथ में देखो उसके हाथ में लबूबू डॉल है, पर ये डॉल
डॉल इतना महंगा है कि मुझे अपनी तो नहीं अपनी सौतेली बहन की किडनी बेचनी पड़ जाए। टाइम आए तो मैं बेच भी दूंगी, पर इतनी महंगी चीज मैं खरीदूं क्यों? तो इस गरीब ने अपने गरीब दोस्तों के लिए एक सस्ता सा लबूबू जुगाड़ ढूंढ के निकाला है। फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया है लबूबू डॉल। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। जब मैंने फर्स्ट लबूबू डॉल का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा था तो मुझे ये लगा था कि ये एडिबल है, पर मुझे नहीं पता था कि इस सड़ी हुई चीज को लोग अपनी कीरिंग और कीचेन बनाने के लिए, बैग्स पे और पर्स पे लटकाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहे हैं। लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम है। अब इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया है तो सेम लबूबू डॉल तो लगेगा नहीं, पर थोड़ा तो मैचिंग सा है। पर फिर भी ये सड़ा हुआ डॉल जिसकी इतनी खतरनाक सी स्माइल है, ये इतना हाइप वर्क करता है। बड़ी बहन होने के नाते मैं एक एडवाइस दे रही हूँ कि अगर तुम लोगों के दिमाग में भी ये सड़ा हुआ लबूबू डॉल खरीदने का भूत सवार है तो फिर तुम इसे फ्लिपकार्ट से सस्ते में खरीद सकते हो, जो को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। बाकी आपको लबूबू कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना। भैया तो रामेन दे दीजिए। अरे ये तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं। ये तो मेरे क्लास के अरशद और परी है ना। अकेले क्या करने आए हैं यहाँ पे? जाके सुनना पड़ेगा। अरशद, हम लोग स्कूल बंक करके यहाँ आ तो गए, अगर हम लोग को किसी ने देख लिया तो? अरे बेबी कोई नहीं देखेगा, तुम टेंशन क्यों लेती हो? ठीक है बेबी, आओ हम लोग जीने और मरने का वादा करते हैं। शादी कब करेंगे? है शादी? अभी इनके टीचर की शादी नहीं हुई है और ये लोग शादी करने चले हैं। जल्दी कर लेंगे, फिजा मैम की तरह थोड़ी ना, उम्र भी निकल गई, बुढ़ी भी हो गई। हाँ बुढ़ी, वो भी मैं। अभी ना बताती हूँ मैं जाके। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़ी बोला? मैम हम लोग तो भाई बहन है बस। अरे भाई बहन छोड़ो, ये बताओ मैं बुढ़ी कहाँ से लगती हूँ? मैम आपने कैसे सुना? मैं वहाँ छुपके से ना तुम लोगों की बातें सुन रही थी कब से। मैम आपने तो सिखाया किसी की छुप के बातें सुनना इज बैड मैनर्स। और किसी की छुप के बुराई करना ना इज ऑल्सो बैड मैनर्स। आओ स्कूल तुम लोग को कल मैं बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने कल आप सबको क्या बोला था? मैम क्या कहा था? पिकनिक जाना है या नहीं? यस मैम, आपने एनओसी लिख के लाने को कहा था, तो जल्दी से 2 ला के। अरे यार मैं तो लिख के लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं लिख लेती हूँ और फिर पापा का साइन भी बना लेती हूँ। बच्चों, आप में से किसी को हेल्थ इशू तो नहीं है? नो मैम। किसी को वॉमिटिंग आती है क्या बस में? मैम इसे आती है। और तू मेरा नाम क्यों लगा रही है? मुझे तो नहीं आती उल्टी। अरे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिसे उल्टी आती है उन्हें मैम स्पेशल कार में लेके जाएंगी। ठीक है, फिर जिसको उल्टी आती है वो नहीं जाएगा कल पिकनिक। ओए नेहा, तुझे पता चला कि मैम पिकनिक पे कहाँ लेके जाएंगी? नहीं यार। तो चलो मैम से पूछते हैं कि मैम कहाँ लेके जाने वाली है। मैम आप कहाँ लेके जाने वाले हो पिकनिक पे? पार्क लेके जाएंगे। पार्क तो मैं पापा के साथ भी जा सकती हूँ। तो बेटा पापा के साथ ही चले जाना, यहाँ पे भीड़ मत बढ़ाना, ओके? तो फिर मैम मैंने जो पैसे जमा किए थे ना पिकनिक के लिए वो दे दीजिए। वो तो नहीं मिलेंगे। आपका स्कूल पिकनिक पे कहाँ जाता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ये ले, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई। ये क्या है? ये ब्रेसलेट है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाय इतना सस्ता सा गिफ्ट लाई है मेरे लिए, इससे अच्छा तो कुछ देती ही ना। इसका तू मेरे लिए गिफ्ट लाई है? हाँ मैं तेरे लिए पानी की बोतल लाई हूँ, इसकी तुझे जरूरत थी ना, पूरा 1000 रुपीज की है। अच्छा सच में? हाँ, और तू मेरे लिए क्या लाई है? मैं तुम्हारे लिए ये झुमके लाई हूँ। ये झुमके लाई है? तू पागल है क्या? फ्रेंडशिप डे पे झुमके कौन देता है? चल हट, मेरा गिफ्ट वापस कर। तू पागल है क्या? तू फ्रेंडशिप को गिफ्ट से कंपेयर करती है? हाँ तेरे अंदर तो दिल ही नहीं है। तू भूल जाती है हम दोस्त हैं, गिफ्ट देने वाले सेंटा क्लॉस नहीं। आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती खत्म। नहीं, अरे नहीं, मुझसे दोस्ती मत तोड़ो। अरे सपना था। बिग बॉस चाहते हैं कि आप कन्फेशन रूम में आएं। मैं नहीं आऊंगी कन्फेशन रूम में, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तब मैं क्यों कन्फेस करूं? बिग बॉस मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे 5 मिनट के लिए मेरा फोन दे दो, मेरी वीडियो में चुल हो रही है रील स्क्रॉल करने की। बिग बॉस प्लीज मेरी छोटी बहन सानिया को इधर भेज दो, वो मेरे हिस्से का सारा काम कर लेगी जैसे घर पे करती है। मैं एलिमिनेशन में सबको डालना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं ये शो जीतूं और सब लोग बाहर चले जाएं। क्यों खाऊं मैं पोहा? मैं तो ऑमलेट खाऊंगी। डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू, डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। बिग बॉस आप चेक करके बता दोगे जरा मेरी बेस्टी ने कोई दूसरी बेस्टी तो नहीं बना ली? बाप पे जाना नहीं, रिश्तेदारों पे चले जाओ, वो बड़े चिंदी हैं। बिग बॉस जरा चेक करके बताना मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। हाँ मैं पहुंची हूँ यहाँ पे सो के। तूने जाके क्या उखाड़ लिया मर्दाना मुंह वाली औरत? अरे बेटा तुम कान पकड़ के क्यों खड़ी हो? मैं आंसर नहीं बता पाई इसीलिए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ बेटा तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहो तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ लोगी तो मैं 4 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक फ्री पढ़ाती हूँ। मैम मेरे सर में दर्द हो रहा। अरे बेटा तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? वैसे तुम्हारे सर में दर्द तो होना ही था। अगर मुझसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगी तो मैं पढ़ाती हूँ ट्यूशन 4 से 5 बजे, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। आज कोई बच्चा मेरे हाथ पे क्यों नहीं चढ़ा? मेरा बेटा पढ़ाई में कैसा है? अरे आंटी जी बहुत बेकार है आपका लड़का पढ़ाई में, दिन भर लास्ट बेंच में खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे आगे बिठवा दूंगी। दिन भर उल्टे सीधे दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं अच्छे दोस्त बनवा दूंगी। हर टेस्ट में सबसे कम नंबर लाता है। मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो, मैं सबसे ज्यादा नंबर दिलवा दूंगी। अच्छा, सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है। कितने बजे ट्यूशन पढ़ाती हैं आप? 4 से 5 बजे पढ़ाती हूँ, एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री पढ़ाती हूँ। तुम बड़े होके क्या बनोगी शनाया? मैम मैं तो लॉयर बनूंगी। और तुम क्या बनोगी सोफिया? मैं डॉक्टर बनूंगी। यार तू जब डॉक्टर बन जाएगी तो मेरा फ्री में इलाज करेगी ना? हाँ, मैं तेरा खोपड़ा खोल के फिर से चिपका भी दूंगी। और तू लॉयर बनेगी तो अगर मैंने किसी का उल्टा ऑपरेशन कर दिया तो मुझे बचा लेगी ना? हाँ यार, बस तेरे लिए 5 साल की सजा करवाऊंगी और बाद में निकलवा लूंगी। तू मेरे बिना 5 साल कैसे रह लेगी रे?
अगर तेरे दांत में लगा हुआ कीड़ा मुझे निकालना है अपने इन हाथों से तो रहना तो पड़ेगा ना रे। अगर तेरे पास कोई मारपीट का केस है और उनमें से किसी का हाथ बात टूटा हुआ हो तो मेरे पास भेज देना, डॉक्टर साहिबा देख लेगी। और अगर तेरे पास कोई गुंडा गुंडा इलाज करवाने आए ना तो उसे मेरे पास देखना, ये वकील साहिबा देख लेगी। वैसे लॉयर और डॉक्टर बनने में बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी ना यार हम लोग से इतनी पढ़ाई तो होगी नहीं, तो हम लोग यूट्यूबर ही बन जाते हैं।